प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको शोक मनाना है, हमें भी उनकी मौत का दुःख हुआ, हमारे भी आँसू निकले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके पड़ोसी के घर को तकलीफ़ पहुँचाऊँ या किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाऊँ। ये बिल्कुल गलत है, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। शोक आपको मनाना है, शोक मनाइए। शोक का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सेफ जगह पर जाकर बैठिए, मौन धारण कीजिए और उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 लफ्ज़ कहिए ऊपर वाले से। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का इंतकाल हुआ, तब भी मुसलमान इतना नहीं रोया जो ईरान में खमेनेई के लिए रो रहा है। नहीं, बिल्कुल रोया है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के लिए भी रोए हैं लोग। हाँ, ऐसी बात है, ऐसी कितने लोग गए होंगे। दिखाने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने। इसको तो आप इसलिए दिखाएँगे क्योंकि देखिए आज की मीडिया भी अमेरिका के दबाव में है। आज की मीडिया भी इज़राइल के दबाव में है। इसलिए उनका पक्ष तो आपको दिखाना है और उनका पक्ष जब भी खुलकर आएगा जब मुसलमानों की मुखालफत करेंगे आप लोग। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद खमेनेई की मौत होती है और उसके बाद पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय इजराइल और अमेरिका के विरोध आज रोड पे कर रहा है। और हमारे साथ हैं मौलाना साजिद रशीदी जी, और इनसे राय लेंगे कि क्यों आज भारत नहीं पूरे विश्व का मुसलमान खमेनेई के पक्ष में बात कर रहा है। क्या अमेरिका इजराइल ने हमला करके गुनाह कर दिया बड़ा, क्या कहेंगे? देखिए, ईरान के पक्ष में नहीं खड़ा है मुसलमान। अमेरिका और इज़राइल के ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। क्योंकि अमेरिका और इज़राइल आपने देखा होगा, अभी वेनेज़ुएला के सदर को उठा लिया। आज तक उसका ये पता नहीं कि वो मुर्दा है, ज़िंदा है, कहाँ नहीं है। और सिर्फ़ किस लिए कि उससे अमेरिका ने तेल का एक्सेस माँगा और कहा कि 80% तेल हमें दो, 20% सबको दो। मेरा ये मोबाइल है, मेरी मर्ज़ी है, मैं किसी को बेचूँ, ना बेचूँ, कितने में बेचूँ, कितने में नहीं बेचूँ, तो कौन होता है भाई? लेकिन उसकी दादागिरी चल रही है। इज़राइल और अमेरिका दोनों की दादागिरी चल रही है। वो जब चाहे जिसको चाहे आके दिखा देता है। उसके पहले आप इतिहास उठाइए, सद्दाम हुसैन से लेकर, कर्नल मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी से लेकर, यासिर अरफ़ात से लेकर जितने भी चोटी के मुस्लिम रहनुमा हुए हैं, उन तमाम को इसने इस डर से मार दिया कि कहीं तेरे आड़े ना आ जाएँ। आयतुल्लाह ख़ामेनी भी एक ऐसा निडर और निर्भीक लीडर था। वो सारी दुनिया के मुसलमान उसको इसलिए चाहते हैं, प्यार करते हैं कि उसने ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। अमेरिका और इज़राइल की दादागिरी के खिलाफ आवाज़ उठाई कि भई ये ज़ुल्म कर रहे हो, और वो उस ज़ुल्म के खिलाफ झुका नहीं। उसने मौत को गले लगा लिया लेकिन झुका नहीं। उसने कहा मैं झुकूँगा नहीं। तो ये जो तो एक आपका ये बात। कहना है कि अमेरिका और इजराइल की तानाशाही के खिलाफ मुसलमान घर के बाहर निकल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने देखा होगा कश्मीर में भी और दूसरी जगहों पर जहाँ-जहाँ भी ये इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं, यूएन एम्बेसीज़ ज़्यादा टारगेट की गई हैं। हालाँकि मैं कहता हूँ कि भारत ये किसी भी देश में प्रोटेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको शोक मनाना है, हमें भी उनकी मौत का दुःख हुआ, हमारे भी आँसू निकले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके पड़ोसी के घर को तकलीफ़ पहुँचाऊँ या किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाऊँ। ये बिल्कुल गलत है, मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ। शोक आपको मनाना है, शोक मनाइए। शोक का मतलब ये होता है कि आप किसी भी सेफ जगह पर जाकर बैठिए, मौन धारण कीजिए और उसकी आत्मा की शांति के लिए 2 लफ्ज़ कहिए ऊपर वाले से। हाँ, लेकिन कल ही का वाक़या है कि पाकिस्तान के उच्चायोग में पब्लिक घुसने की कोशिश कर रही थी। वहाँ पहले तो अमेरिका कमांडो द्वारा गोलियाँ बरसाई गईं, फिर भी पाकिस्तानी पुलिस ने भी 30 से ऊपर लोगों को मार गिराया। मतलब एक मुस्लिम कंट्री में ही मुस्लिमों को मार दिया जा रहा है। पाकिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है और ईरान का समर्थन भी करती है, लेकिन आज वो अमेरिका के पक्ष में जाके खड़ा है। कुछ बोल नहीं रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका का पक्ष किया ही नहीं कभी भी। अगर अमेरिका का पक्ष करता तो उसकी जनता उसके साथ ऐसा नहीं करती। चुप है तो मतलब पक्षी कर रहा है। नहीं, देखिए होता क्या अमेरिका के लिए अपने लोगों पे गोली। होता क्या है, अब देखिए जैसा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ईरान, और ईरान से हमारा गैस भी आता है, ईरान से हमारा कच्चा तेल भी आता है। यानी ये समझिए कि जितना तेल और गैस आता है, 70% करीब ईरान से हमारा आता है, बाकी और देशों से आता है। तो जब हमारा ही स्टैंड आज तक पता नहीं है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं या किसके साथ खड़े हैं, फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं या इज़राइल के साथ खड़े हैं, तो पाकिस्तान भी वही कर रहा है। स्टैंड तो यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी का तो दिख रहा है कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन ईरान के साथ खड़े होना कैसे, मतलब ईरान कहाँ, भारत कहाँ, और
कह रहे हैं कि हमारा तो सब कुछ उजड़ गया, अब रो रहे हैं बूढ़े बुजुर्ग। इतना तो कोई घर में, अगर मैंने देखा डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का इंतकाल हुआ तब भी मुसलमान इतना नहीं रोया जो ईरान में खमेनेई के लिए रो रहा है। नहीं, बिल्कुल रोया है, डॉक्टर अब्दुल कलाम के लिए भी रोए हैं लोग। हाँ, आपने ऐसी बात है, देखा, ऐसी कितने लोग गए होंगे। दिखाने की कोशिश नहीं की आप लोगों ने। इसको तो आप इसलिए दिखाएंगे क्योंकि देखिए आज की मीडिया भी अमेरिका के दबाव में है, जी, आज की मीडिया भी इजराइल के दबाव में है, इसलिए उनका पक्ष तो आपको दिखाना है। और उनका पक्ष जब भी खुलकर आएगा जब मुसलमानों की मुखालफत करेंगे आप लोग। कहाँ अमेरिका, कहाँ इजराइल और कहाँ भारत की मीडिया। नहीं नहीं, बिल्कुल, अरे क्या बात आप कर रहे हो, पूरी दुनिया की मीडिया उसके कंट्रोल में है। हाँ। जब टेलीफोन, पत्रकार अमेरिका और इजराइल के विरोध में कलम चला रहे हैं कि आपने गलत किया, तीसरे विश्व युद्ध में आप झोंक रहे हो दुनिया को, तो कुछ पत्रकार विरोध कर रहे हैं। आपको पता है कि जब भी कोई कॉल जाती है इंटरनेशनल कॉल, तो पहले वो अमेरिका जाती है और फिर कहीं और जाती है। पता है आपको इसका? नहीं नहीं, आप ही दे रहे हैं जानकारी। नहीं, ये सच्चाई है। कहाँ से लेके आते हैं? इंटरनेशनल, आप देख लीजिए, सारी दुनिया का जो बड़ा एक टावर है वो पूरा अमेरिका में है। सारी कॉल इंटरनेशनल वहाँ से होके जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर पाकिस्तान कॉल कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट जा रही है। दुबई, यूएई, कुवैत कह रहा हूँ, कतर जैसे देशों में क्या मुसलमान नहीं रह रहे हैं? मुसलमान है। तो ईरान बम गिरा रहा है। ईरान उस पर थोड़े बम गिरा रहा है। ईरान तो बम वहाँ गिरा रहा है जहाँ इसके सैनिक अड्डे हैं, और ये तो जंग की पॉलिसी होती है। रिफाइनरी किसकी थी? आज जो रिफाइनरी पे मिसाइल गिरी है। नहीं, देखिए इसलिए गिरा है, रिफाइनरी में कौन काम कर रहा है? इसलिए गिरा है, देखिए ईरान भी मुस्लिम देश है, तो इन मुस्लिम देशों को मुस्लिम देश के साथ खड़ा होना चाहिए था। जब आप मेरे साथ खड़े नहीं होंगे मुस्लिम होकर, तो फिर मुझे तो अमेरिका के नाम से मतलब मुझे उन देशों की मासूम नागरिकों की आप जान ले लोगे? मासूम अगर वो नाग- खड़े नहीं होंगे। नहीं नहीं, वो आपके विरोध में भी तो खड़े नहीं हुए ना, उन्होंने तो आपके ऊपर हमला नहीं किया। देखिए मासूम नागरिकों की जान कोई नहीं लेता, लेकिन जंग में आप ये चाहो कि मासूम नागरिकों की जान न जाए, ऐसा भी नहीं होता। कल के दिन मान लीजिए कश्मीर के लोग ईरान का समर्थन कर रहे हैं और कल कश्मीर पे ही बम गिरा दे ईरान, फिर कैसा लगेगा आपको? आप समर्थन करेंगे ईरान का? फिर खेमनाई का समर्थन करेंगे? खेमनाई के पक्ष में फिर प्रोटेस्ट निकलेंगे, उनके लिए आंसू बहाए जाएंगे। फिर एक तो ईरान हिंदुस्तान पे अटैक नहीं करेगा, सबसे पहली बात। कर दिया, अब मान लो आप सऊदी अरब पे कर दिया, अगर तो- यूएई पे कर दिया, अगर तो अमेरिका भी कर सकता है हिंदुस्तान में, फिर क्या करोगे आप? अगर अमेरिका ने हिंदुस्तान पे कर दिया तो क्या करोगे आप? हाँ? कर दिया तो अमेरिका की निंदा होगी, घोर निंदा होगी। सिर्फ निंदा करोगे? आप निंदा करेंगे? सिर्फ निंदा करोगे? नहीं, आपने ईरान की निंदा की। देखिए अगर जब लफ्ज आ जाता है ना, पत्रकार तो निंदा ही करेगा ना, पत्रकार तो बम उठा के चला नहीं जाएगा मिसाइल लेके। तो हम जो है ईरान के साथ जाके जंग में तो शरीक नहीं हो रहे हैं। आप ईरान की निंदा भी तो नहीं कर रहे हैं कि भाई ईरान की मुस्लिम निंदा कंट्रियों पे क्यों आप हमला कर रहे हो? आप इजराइल और अमेरिका से दुश्मनी है, अमेरिका इजराइल आप पे हमला कर रहे हैं, तो आप पलटवार किस पे करेंगे? सर मैं भी कुछ जवाब दे दूं। इस्लाम का एक बुनियादी सिद्धांत है कि मजलूम के साथ खड़ा होना चाहिए, जालिम के साथ खड़े होने वाला जालिम ही होता है। अमेरिका और इजराइल जालिम है, हम उसके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? साथ कौन खड़ा हुआ है? वो तो हमला कर नहीं रहे हैं। अगर चुप बैठे हुए हैं तो इसका मतलब साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान भी शांत है फिर तो। नहीं, पाकिस्तान कहाँ शांत है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ लड़ रहा है अमेरिका कहने की वजह से। ईरान की तरफ से तो शांति पड़ा है ना, कोई कमेंट ही नहीं आ रहा है। तब ना वहाँ की जनता उग्र हो गई, इतना प्रदर्शन कर रही है। देखिए सवाल वो नहीं है, सवाल ईरान की वजह से नहीं है, सवाल तो खामेनेई की शहादत के ऊपर ये जो प्रदर्शन हुए हैं या जो शोक सभाएँ हुई हैं वो खामेनेई की शहादत पर हुई हैं। और क्योंकि खामेनेई मुसलमानों का, आलम इस्लाम का एक बेहतरीन लीडर था, निर्भीक था, जिसने अमेरिका के आंख में आंख डाल के कह दिया कि हम तेरी बात नहीं मानेंगे, जो तुझे करना है कर ले। तो उसकी शहादत को हम सलाम कर रहे हैं, इसमें बुराई क्या है? हम ईरान में जाके अमेरिका के खिलाफ हथियार लेके तो नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन शहादत को आप सलाम तो कर रहे हैं, लेकिन रोड पे लाखों करोड़ों की संख्या में निकल आकर और प्रोटेस्ट करना और तरह तरह की नारेबाजी मैंने करना। पहले ही बोला है कि प्रोटेस्ट करना गलत है। सरकारी संपत्ति है, प्राइवेट संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाओगे तो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। सामाजिक भी सही नहीं है, इस्लामिक भी ठीक नहीं है, और अपने मुल्क के हिसाब से भी ठीक नहीं है
क्यों करें आप ऐसा प्रोटेस्ट? भाई ठीक है, शौक करना है आपको। मैंने जैसे कहा कि एक सेफ जगह पे बैठिए और उसको जो भी क्योंकि जब ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं तो दूसरा पक्ष सामने आ जाता है। कहते हैं जब हिंदू मारे जाते हैं कहीं कहीं मुस्लिम कम्युनिटी बाहर नहीं आती हमारे लिए लड़ाई लड़ने के लिए। बांग्लादेश में इतने बेकसूर हिंदुओं की हत्या की गई तब हमारी मुस्लिम कम्युनिटी हमारे पक्ष में आगे खड़ी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं तो फिर सवाल उठते हैं। अगर खेमनाई के पक्ष में लाखों की भीड़ आ रही है, वही अगर हिंदुओं का कत्लेआम बांग्लादेश में होता है या बंगाल में होता है तो वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी हिंदुओं के साथ खड़ी नहीं होती है। नहीं, यहाँ पक्षपात तो सामने दिख जाता है। देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए, जब बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ हुआ, सारी मुसलमान कम्युनिटी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ थी। आप मुझे एक प्रोटेस्ट दिखाइए, जंतर मंतर का हो, लाल किले का हो, इंडिया गेट का हो, इमाम बाड़े का हो, लखनऊ के जामा मस्जिद का हो। अरे मेरी बात तो पूरी करने दो। आप तो वो एंकरों की तरह जो है 10 सेकंड बोलने नहीं देते, तीसरी बात और कर देते। ऐसा नहीं होता। आप ऐसी करो। पहले एक सवाल का पूरा जवाब लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुओं के मरने पर मैं आप देखिए सोशल मीडिया पे जाके मैंने खुद ये कहा था कि जो लोग वहाँ हिंदुओं को मारने वाले हैं, मैं तो उनको मुसलमान ही नहीं समझता। इससे बड़ी बात क्या कह सकता है मुसलमान? हम बांग्लादेश में जाके ना हिंदुओं के साथ लड़ सकते ना मुसलमानों के साथ क्योंकि हमारी कैपेसिटी नहीं है। वो तो फैसला सरकार को करना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। सरकार, हिंदुओं ने सरकार से ये क्यों नहीं पूछा कि बांग्लादेश के साथ मामलात वही थे हमारे, पहले भी वही थे, आज भी वही हैं। सरकार ने क्या किया हिंदुओं के खिलाफ? मुसलमान को तो लेके चल रहे हैं आप कि मुसलमान ने प्रोटेस्ट नहीं किया। सरकार ने क्या किया? सरकार ने संबंध तोड़े। सरकार ने जो कच्ची सब्जियां भेज रही वो भेजनी बंद करी, चावल भेजने बंद किए, जो भी चीज़ें चल रही थी वो एज इट इज़ चलती रही। तो हिंदुओं ने सरकार से क्यों सवाल नहीं किया कि भाई आप अपने रिश्ते क्यों नहीं तोड़ते बांग्लादेश से? हमने कही ये बात। जी, आपने अपनी बात ये बात भी मुसलमान ने कही। आपने अपनी बात रख दी। सुनो मेरी बात, ये बात भी मुसलमान ने कही कि सरकार को सबसे पहले अपने रिश्ते तोड़ लेने चाहिए।